जब प्रभु श्री राम ने धनुष तोड़ा, तेई अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। परशुराम जी धनुष टूटने की आवाज़ सुन करके जनक की सभा में आ जाते हैं और जनक जी से पूछते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा है, उसे इन सब राजाओं से अलग कर दो, वरना उल्टाऊँ मई जहाँ लगी तब राजू। जहाँ जहाँ तक तुम्हारा राज्य है वहाँ वहाँ की मैं पृथ्वी को मैं उलट पुलट कर दूँगा। तब प्रभु श्री राम कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजन हारा, हो हई कहू एक दास तुम्हारा। इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि बहुत ही उग्र स्वरूप धारण कर रहे हैं परशुराम जी। अब परशुराम जी है वो रौद्र रूप में है, रौद्र रस में, और लक्ष्मण जी है वो वीर रस के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जहाँ एक गुस्से वाला आदमी हो और एक बहादुर आदमी हो तो उन दोनों की तकरार बहुत जोरदार हो जाती है। तो वीर रस और रौद्र रस का यह संगम धनुष यज्ञ में देखने को हमें मिलता है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं बहुधन ही तोरी लरिकाई, कबहु न असी ऋषि कीन गुसाई। हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़ दिए, आपने कभी कोई गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, हम ही बुझाई कहे वृष केतु। इस धनुष पे आपका क्या प्रेम है, हमें ये समझा कर कहिए। तब उससे परशुराम जी बोलते हैं कि रे नृप बालक काल बस बोलत तुहिन संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कि तो कोई बात संभल के ही नहीं बोल रहे हो, ये से शंकर भगवान के धनुष को तुम छोटा मोटा धनुष बता रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो इस प्रकार से गुस्सा कर रहे हैं जैसे फूंक से पहाड़ उखाड़ देंगे, उड़ा देंगे। तब उन्होंने कहा परशुराम जी ने कि भुज बल भूमि भूप किन बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है और कई ब्राह्मणों को इस पृथ्वी का राज दे दिया है। भुज बल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज भंजन हारा, परसु बिलोक महीप कुमार। ये मेरा परसा देख, इससे सहस्र भुजों की 1000 भुजाएं काट दी है। तब लक्ष्मण जी फिर कहते हैं कि बार बार तुम आपनी करनी, सहस बार निज मुख तुम बरनी। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहूँ, जनि ऋष रो की दुसह दुख सहूँ। आप बार बार अपनी करनी को खुद अपने मुंह से बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हैं, और अगर आपको फिर भी कोई संतोष नहीं हो रहा है तो वो और भी कुछ कहिए। आप गुस्सा रोक करके क्यों अपने मन को दुखी कर रहे हैं। सूर समर करनी करही, कहन जता वहीं आप, विद्यमान रन रिपुई लखी, कायर काहि प्रताप। जो सूरवीर होते हैं वो समर में अपना बाहुबल दिखाते हैं, मुंह से अपने बल का वर्णन नहीं करते हैं, और जो कायर होते हैं वो अपने प्रताप का वर्णन करते हैं। इस प्रकार से जब परशुराम जी और लक्ष्मण जी का संवाद चल रहा था, तब प्रभु श्री राम ने कहा कि इनका कोई कसूर नहीं है, मैं आपका अपराधी हूँ, धनुष तो मैंने तोड़ा है। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। सब प्रकार हम तुम संहारे, सम होवे अपराध हमारे। मेरा तो एक 2 अक्षर का नाम है राम, आपका बड़ा परशु के सहित परशुराम नाम है। हम तो सभी प्रकार से आपके हार गए हैं, हमारे आप अपराध क्षमा कीजिए। तो सुनि गुड़ मधु गुड़ बचन रघुपति के, उगरे पटल परशु धर्मति के। तो जब ऐसे वचन राम के सुनते हैं तो परशुराम जी की बुद्धि के किवाड़ खुल जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये कौन हो सकते हैं। हो सकता है कि विष्णु जी का 6ठा अवतार मैं हूँ, ये 7वां अवतार श्री राम का हो गया होगा। तो परीक्षा लेने के लिए उन्होंने कहा, उनके पास एक धनुष था, उसे वे स्वयं ही खींच सकते थे और कोई खींच नहीं सकता था। तो उन्होंने कहा मैं देखूं देखे कभी ये प्रत्यंचा चढ़ा सकते हो। राम रमापति कर धन लेहूँ, खेचत चाप मिटे संदेहू। तो खेचत चाप आप चली गयो, परशुराम मन विस्मय भयऊ।
जैसे ही उन्होंने राम जी ने धनुष लिया और तुरंत उनके लेते ही चाप चढ़ गया, तब वो समझ गए कि ये 7वां अवतार विष्णु का हो गया है, मेरा काम पूर्ण हो गया है। तो प्रभु श्री राम ने कहा आप मंदराचल वर्तन में जाकर के तपस्या करो और ये आपका जो कार्य है अब आगे का मैं करूँगा। इस प्रकार से कई जय जय कर रघुकुल पे है तू, रघुपति मन ही जले तप है तू, ऐसे कह करके परशुराम जी वन में तपस्या के लिए चले जाते हैं। तब सीता सखियों के सहित आती है और प्रभु श्री राम के गले में वरमाला डाल देती है। धनुष्य के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं और सभी के मन में प्रसन्नता आ जाती है।